श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंध का 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत बांटा जाना तथा राहु का छेदन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, असुरगण आपस में सद्भाव छोड़कर डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत कलश छीनने का तन्मय हो रहे थे। उसी समय उनके सामने आती हुई एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उस स्त्री को देखकर कामातुर दैत्य उस स्त्री के पास जाकर पूछने लगे, का तुम कंजालाक्षे कुतो वाग किम किकेशसे काश्याम वदावारो मंत्रियो मन मनांसचाम। दैत्यों ने कहा, हे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और क्या चाहती हो? तुम्हें देखकर हमारा मन चंचल हो गया है। अवश्य ही विधाता ने दया करके हमारी इंद्रियों को और मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है। हे माननीय, हम सब कश्यप की संतान हैं। हम सब एक ही वस्तु चाहते हैं, इस कारण हम लोगों में झगड़ा हो रहा है। अब उचित न्याय कर हम लोगों में वितरित कर दो, जिससे हमारा झगड़ा समाप्त हो जाए। कथम कस्यामादायं पांगुलाभ्यां मही संगता विश्वासं पंडितो जातो कामनीषु न याति। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं कुलटा हूँ। कुलुम अटतीत कुलटा। आपको स्वेच्छाचारी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, विश्वासो नैवं कर्तव्यम स्त्रीत राजकुलेश्च। चाणक्य नीति से। पुंछाचली स्त्री के साथ मित्रता करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि वह नए नए पुरुषों के से संपर्क करती रहती है। इति वै वक्षालस्तम आसस्तम सोऽसुरा जहर सुराभावं गंभीरम दुत्ताशनम भाजनम। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मेरा कोई एक घर नहीं है। जो भी मुझे प्रेम से बुलाता है, मैं उसी के घर चली जाती हूँ। नायहं वसाम वैकुंठे योगिनां हृदयेश्चा भक्तमत्रं यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। पद्म पुराण से। दैत्य मूर्ख थे, भगवान ने गूढ़ार्थ को नहीं समझ पाया। मोहिनी ने पूछा, 10 इस घड़े में क्या है? वह बोले, इसमें अमृत भरा हुआ है। कामांध दैत्यों ने अमृत का कलश भगवान के हाथों में दे दिया। मोहिनी ने कहा, तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। असुरों ने स्वीकार कर लिया, कहा हाँ हम मानेंगे। राक्षसों ने जल में स्नान कर नए वस्त्र पहनने लिए यज्ञशाला में कुशासन पर बैठ गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 पंक्तियों में बैठा दिया। पहले दैत्यों ने कहा, मैं तुम्हारा कल्याण चाहती हूँ। ऊपर का अमृत पानी जैसा है, उसे देवों को पिला दो। राक्षस जितना चालाक थे, उतने बेचारे फंस भी जाते थे। नीचे का गाढ़ा अमृत तुझे मैं पिलाऊंगी। बेचारे दैत्य बोले, अच्छा तो ठीक है, पहले देवताओं को ही पिला दो, बाद में हम पी लेंगे। हम सब पंक्ति में बैठे हैं। सभी असुर मोह अंधकार में बुद्धि गंवा बैठे थे। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मोह निशा सब सोह सोव निहारा देखहि सपन अनेक प्रकारा। दैत्य नहीं समझ पाए, कहीं 2 प्रकार का अमृत होता है। मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने लगी। भगवान भक्ति भेदन नहीं करते। देवालिंगम प्रतिपन्नम स्वानुदेव संसदि प्रविष्टम सोमवा पवित्रम द्रकाभ्यम चासूचिता। जिस समय मोहिनी भगवान अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवता का भेष बना करके देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया। राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। जैसे उसे अमृत
पान किया, सूर्य चंद्रमा ने उसकी पोल खोल दी। भगवान ने तुरंत चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका धड़ नीचे पृथ्वी पर गिर गया। सिर अमृत को प्राप्त हो गया। ब्रह्मा के आदेश से ग्रह बना, राव की छाया में ही केत के रूप में परिणित हो गया। यही राग द्वेष एक में करने की योग्यता है, दूसरे में विचारने की योग्यता है। दोनों ही दुखी हैं। देवता को अमृत पिलाकर भगवान पुनः अपने स्वरूप में आ गए। तात्विक विवेचन में है, राव जब सूर्य चंद्रमा का अमृत पान कर रहे थे उस समय उनके बीच में बैठ गया। इसका तात्पर्य है कि सूर्य बुद्धि के देवता और चंद्रमा मन के देवता हैं। चंद्रमा मानसो जातम, पुरुष सूक्त है। हाथ में कोई भी सत्कर्म करते समय, भक्त ज्ञानामृत पान करते समय राहु विघ्न डालने आता है। अब भी यह राहु सूर्य चंद्रमा को ग्रहण के रूप में ग्रसित करना चाहता है। तात्पर्य है कि जब अंतःकरण में राग द्वेष बैठ जाता है तो कष्ट ही कष्ट देता है। दुर्गा सप्तशती में इसी राग द्वेष को मधुकैटव की संज्ञा दी है। मधुकैटवम दुरात्मनम मुवति वीर्यम पराक्रमो क्रोधस्त्रे क्षणावंतु ब्राह्मणम जाने तोद्यमो। दुर्गा सप्तशती से इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार से रामचरितमानस में व्यक्त किया है। छोरत ग्रंथि जान खगराया, बेघ्नयनेक करई तब माया। कल बल छल करे जाहि समीपा, अंचल बात समुझावहि दीपा। राव को ज्ञान नष्ट चक्र से नष्ट करो। भगवान ने राव का सिर सुदर्शन चक्र से काटा। राव ज्ञान बुद्धि से नहीं मरता, संत कृपा से मरता है। परमात्मा की कृपा से विषयासक्ति नष्ट होती है। दैत्य भगवान से विमुख हो रहे हैं, विमुख थे, अमृत नहीं मिला उनको। जो भगवान से विमुख होता है उसको अमृत नहीं मिलता है। मोहनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने वाला जीव दैत्य है। जैसे सुंदर कोई वस्तु कोई सुंदर देख ले और उसके पीछे पीछे दिन भर लगा रहे, अंत में वह भी समय गया, उसको भी नहीं प्राप्त कर पाया, ना तो उसे परमात्मा की प्राप्त हुई। चारों तरफ से उसे निराशा ही निराशा प्राप्त हुई। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अथ 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में देवासुर संग्राम होता है। इति दानवा दैत्यम नाविंदम अमृतम नृपुम युक्तम कर्माण्य दास्या वासुदेवम परांगमुखा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यद्यपि दानवों और दैत्यों से सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की, फिर भी भगवान से विमुख रहने के कारण उन्हें अमृत की पान नहीं हुई। भगवान भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ धाम चले गए। देवों का बल देकर राक्षसों ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। देवों और दानवों का भयानक युद्ध हुआ और बल का इंद्र से, बृहस्पति का शुक्राचार्य से युद्ध होने लगा। आकाश गूंज उठा, भाला तलवार का प्रयोग होने लगा, सिर गर्दन कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। दानवों ने देवसेना में आग लगा दी, देवता जलने लगे और घबरा गए। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही असुरों की माया नष्ट हो गई। वास्तव में भगवान की स्मृति सभी विपदाओं का नाश करने वाली होती है। हरि स्मृति सर्व विपद्य मोक्षणाम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 11वां अध्याय। देवासुर संग्राम में देवों की विजय। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान की आहुतों की कृपा से
देवताओं में नया उत्साह आ गया। देवता दैत्य सेना का संहार करने लगे। इंद्र ने बल से कहा, आज मैं तेरा वज्र से सिर काटता हूँ, देखता हूँ किसकी विजय होती है। बलि ने इंद्र से कहा, तद्यतं कालनाशनं जना पश्यन्ति सूर्याः न हसन्ति न शोचन्ति तत्र योऽयं पंडिता। बलि ने कहा, युद्ध में हार जीत तो काल के अधीन है। ज्ञानी जन इस पर शोक नहीं करते हैं और ना हर्षित होते हैं। गीता में भगवान यही कहते हैं, सुख दुख समय कृतम लाभा लाभो जयो जया जया जयो ततो योद्धाय स्तम नैव पापास्यास्य। गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक संख्या है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर बलि ने इंद्र पर बाणों को तीक्ष्ण प्रहार किया। दोनों ओर से तीव्र प्रहार होने लगे। दैत्यों की माया को इंद्र ने विफल कर दिया। पुनः दैत्यों ने बाणों से इंद्र का रथ ही ढक दिया। इंद्र को न देख देवताओं में हाहाकार मच गया। थोड़ी देर बाद इंद्र बाण जला काट कर इंद्र बाण जाल काट कर सूर्य के समान प्रकट हो गए। इंद्र ने क्रोधित होकर बलि नमुचिया देवताओं को मार दिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेज करके युद्ध बंद करा दिया। इसके बाद नारद जी की आज्ञा से सभी असुरगण मरे हुए बल के शव को शुक्राचार्य के पास ले गए। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से बल को जीवन दान दे दिया। दूसरे दैत्यों ने अंगों का भी स्वस्थ कर दिया। उष्णम जीवयामासम संजीवनीम सा विद्या। शुक्राचार्य के स्पर्श से बलि की इंद्रियों में चेतना आ गई। बलि ने विवेक पूर्वक जय पराजय को काल के अधीन समझकर किसी प्रकार का दुख नहीं किया। पराजितो नाखिलोस्तम कद्यम विचक्षणा। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 8वें स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।